अच्छा, इस हार की असली वजह क्या है? क्यों बार बार टीम इंडिया हार रही है? और इस एक गलती ने टीम इंडिया को हरा दिया है दूसरा ओडीआई मैच। आखिर वो गलती क्या है और किस वजह से टीम इंडिया हारी है? जानिए, जानते हैं। पता है क्यों? भारत एक वक्त था ना, जब 178 रन के स्कोर पर 3 विकेट डाउन था। उसके बाद अगले 55 रन पर भारत 7 विकेट गवा जाता है। इसकी वजह क्या रही? क्यों 55 रन के स्कोर पर टीम इंडिया अपना 7 विकेट गवा गई? और क्यों आज टीम इंडिया हारी है, जबकि शुरुआत बहुत ही शानदार, बेहतरीन, लाजवाब हुआ था विराट कोहली की तरफ से और श्रेयस अय्यर की तरफ से। उसके बावजूद भी हमें एक करारी हार मिली है। जानते हैं इसका वजह क्या है? हम बताएंगे आपको कि इसका वजह क्या है, क्यों हम इस मैच को हारे हैं, जबकि 178 रन के स्कोर पर हम भाई 3 विकेट डाउन थे। 178 रन और अगले 55 रन पे हम 7 विकेट गवा दिए। ये नहीं होना चाहिए था, जो कि ये हम कर चुके हैं। पता है गलती क्या है? बताते हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। फिर आज उनका निर्णय गलत साबित हो जाता, जिस तरीके से हमारी शुरुआत हुई थी। पावर प्ले में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार शुरुआत हमने करी थी, क्योंकि रोहित शर्मा और दूसरे छोर पर शुभमन गिल शुरुआत अच्छा कर रहे थे, लेकिन रोहित का एक डिसमिसल और आउट होकर वो चलते बने। उसके बाद से एंट्री होती है किंग कोहली की। भाई साहब, किंग कोहली के आने के बाद किंग कोहली ने जब मारना शुरू किया ना, रुकने का नाम नहीं लिए और वो मारते गए, मारते गए। पूछो ही मत किस तरीके से कुटाई कर रहे थे अंग्रेजों को। इतना जबरदस्त कुटाई कर रहे थे ना, जिसका कोई हिसाब नहीं था। और हुआ ये कि भारत यहां तक 178 रन तक बेहतर चल रहा था, बेहतर चल रहा था। उसके बाद से अगले 55 रन पर 7 विकेट गवा जाते हैं। गलती बताते हैं, थोड़ा नोट करिएगा। आपको याद होगा कि पिछले मैच में केएल राहुल थे और इस मैच में केएल राहुल नहीं है। अच्छा, एक सवाल का जवाब बताइएगा आप मुझे, क्यों नहीं है भैया जी? आप ईशांत किशन को टीम में क्यों शामिल किया? रन बनाने के लिए ना, बट उस बंदे ने आपको किया क्या है, ये बताना मुझे। धोखे के सिवा किया क्या है? उस बंदे ने आपको धोखा दिया है भाई। 8 गेंद 7 गेंद डॉट खेलने के बाद शॉर्ट पिच गेंद को उंगली करने गया और आउट होकर चलता बना ईशांत किशन। ईशांत किशन, ये सबसे बड़ा डिसमिसल था मैनेजमेंट का और सबसे बड़ा गलत फैसला था, और इसी की वजह से हमें हार मिली है। अब वजह समझाते हैं। कारण बता दिया कि भाई केएल राहुल के जगह पर आपने ईशांत किशन को टीम में शामिल किया, यही सबसे बड़ी गलती है, जिसके वजह से हमें हार मिली है। अब वजह जानिए। अगर केएल राहुल होते तो कितने नंबर पर बल्लेबाजी करने आते, थोड़ा मुझे भी बताइएगा। 5वें नंबर पर। लेकिन ईशांत किशन को कितने नंबर पर उतारा गया? 4थे नंबर पर। भाई रीजन है, जब भी आप ईशांत किशन को शामिल करोगे आपको 4थे ही नंबर पर खिलाना पड़ेगा, जबकि 4था नंबर श्रेयस अय्यर का है। श्रेयस अय्यर का है ना, तो श्रेयस अय्यर के पहले ईशांत किशन को मजबूरी बन गई थी टीम इंडिया को उतारना, और उतारे। और उन्होंने क्या किया? 7 गेंद डॉट खेलने के बाद उन्होंने कि भाई शॉर्ट पिच गेंद को उंगली करके आउट होकर चले गए। क्या केएल राहुल ऐसे करते? नहीं करते। पता है केएल राहुल को विदेशी पिचों पर, विदेशी दौरों में बहुत ही मजा आता है बल्लेबाजी करने में। यार, इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने जो रन बनाए ना, रिकॉर्ड तोड़ है। खास तौर से केएल राहुल, ये इनका स्टेट्स कहता है और ये इनका ना तजुर्बा कहता है। आपको याद होगा कि पिछले साल 2024 और 25 में बाबर गावस्कर ट्रॉफी खेली गई थी ऑस्ट्रेलिया में। वहां पर केएल राहुल ने क्या शानदार पारी खेली थी पर्थ में। केएल राहुल और जायसवाल के बल्ले से जो पारी आई थी ना यार, दिल छू गया था करोड़ों भारतीयों का।
तो विदेशी दौरों पर भाई सबसे ज्यादा अनुभव है केएल राहुल को बल्लेबाजी करने का, सबसे ज्यादा। लेकिन उससे पहले अभी रिसेंटली जब 5 T20 मैच की सीरीज खेली गई ना, वहां पर ईशांत किशन स्ट्रगल करते हुए नजर आए इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने। उसके बावजूद भी दूसरे ओडीआई मैच में ईशांत किशन को केएल राहुल की जगह पर उतार दिया मैनेजमेंट। आखिर क्यों? ये गलती नहीं है तो क्या है? अगर जिस सिचुएशन में हम थे, 111 रन पर हम 2 विकेट थे, 111 रन पर 2 विकेट। अगर ईशांत किशन के जगह पर श्रेयस अय्यर आए होते और जो उन्होंने पारी खेली थी वो पारी खेल कर जाते, तकरीबन उन्होंने खेल के गई है 66 रनों की पारी खेल कर गए हैं। वही 66 रन की पारी खेलते उसके बाद से केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए आते, तो आप ये कह सकते थे कि भारत 233 रन पर ऑल आउट होता? नहीं जी नहीं, भारतीय टीम ये ना 300 पार कर जाती है आराम से, अगर वहीं पर केएल राहुल होते तब, क्योंकि उनकी नंबर 5वां है और वो 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आते और फिर इतना बड़ा डिसमिसल नहीं होता जो कि ईशांत किशन ने करके और टीम को एक तरीके से हार थमाकर चले गए। ये सबसे बड़ा कारण है मैनेजमेंट का और भारतीय टीम का, इसी वजह से हमें हार मिली है। आप चाहे अब किंतु परंतु कुछ भी लगा लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, एक बात बताइए कि अगर ये आज का नहीं है, ये पहले से है कि अगर हम किसी एक गलत राह पर चल देंगे ना, पूरी की पूरी टीम उसी गलत राह पे चल देगी। पता है क्या हुआ कि जब ईशांत किशन शॉर्ट पिच गेंद पर आउट होकर चले गए, उसके बाद से अक्षर पटेल वही गलती करे जो कि ईशांत किशन करके गए। जो अक्षर पटेल गलती करे वही गलती वाशिंगटन सुंदर ने किया और आउट होकर चले गए। भाई 4 बल्लेबाजों ने मात्र 4 रन बनाए हैं। पता है कौन कौन? ईशांत किशन 1 रन, वाशिंगटन सुंदर 2 रन, 3 रन हो गए। उसके बाद से अक्षर पटेल 1 रन, टोटल 4 रन हो गए और शिवम दुबे 0 रन, यानी 4 बल्लेबाज मात्र 4 रन। भाई अगर ये 20-20 रन बनाते तो टीम इंडिया 300 पार कर जाती। और ये इस बात को मैं गारंटी दे रहा था कि अगर 300 पार कर जाता टीम इंडिया तो जसप्रीत बुमराह भाई साहब मैच को जीतने नहीं देता। भाई साहब चने चबा दिया था अपनी गेंदबाजी के दम पर, अकेले दम पर हिला के रख दिया था इंग्लैंड को। गेंदबाजी हो रही थी भाई, आग उगल रहा था बुमराह और दूसरे छोर से प्रसिद्ध कृष्णा और तीसरे छोर से गुरनूर बलार, हिला के रख दिया था इंग्लैंडियों को। भाई 5 विकेट 125 रन पर थे इंग्लैंडियों, उसके बावजूद भी इस मैच को जीत गए। ये हमारी गलती है कि हमने ईशांत किशन को टीम में शामिल किया केएल राहुल की बदौलत। यार आप देखो कितना अंतर है यार उन दोनों में। एक बल्लेबाज जो विदेशी दौरों पर रन नहीं बना पा रहा है और एक बल्लेबाज जो विदेशी दौरों के लिए ही बना है और वहीं पर रन बनता है, उसको आप बाहर बिठाओ और जिसके बल्ले से रन नहीं आ रहा है आप उसको टीम में शामिल करो, तो क्या ही होगा यार, इंडिया हारेगा ही ना। यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से भारतीय टीम को हार मिली है। अब आप इस पर एग्री हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ और कारण था तो वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।